अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल IGCSE मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, अपने पास लिख लो ये, ठीक है। याद करने पॉइंट्स, सही है, समझने, ठीक है बेसिकली। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि इफ अ लाइन, कह रहा है इफ अ लाइन इज पैरेलल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर लाइन एक्स एक्सेस से हॉरिजॉन्टल हो ना, सॉरी पैरेलल हो, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। टू में बोल रहे हैं कि अगर लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका तो हो जाएगा m = 0। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका होगा ग्रेडियंट इन्फिनिटी। और ये कहलाएगी क्या, वर्टिकल लाइन। सही है। तो ये पॉइंट टू है। पॉइंट थ्री क्या है कि इफ अ लाइन, पॉइंट थ्री है, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज इट्स इक्वेशन। ठीक है, कि कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सेस है, ठीक है, और एक लाइन है, एक लाइन है मेरे पास जो के पैरेलल है किसके, एक्स एक्सेस के, तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या होगी। लेट्स से मेरे पास क्या कहते हैं, ये दो पॉइंट हैं इस लाइन पर ही। ए पॉइंट है 1,5, और पॉइंट बी है मेरे पास 7,5। तो चूंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सेस के पैरेलल है, तो देखो इसकी जो इक्वेशन होगी ना, इज द वाई कोऑर्डिनेट, सही है, इज सेम एज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ना, इस केस में 5 है, 5, तो वही वही क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = 5। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है, दैट इज द रीजन। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें पॉइंट फोर की, पॉइंट फोर की अगर बात करें हम, तो वो कह रहा है कि अगर एक लाइन वर्टिकल है, इफ अ लाइन इज वर्टिकल, क्या मतलब वर्टिकल का, कि वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो उस केस में उस केस में इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज इट्स इक्वेशन। मतलब अगर लाइन आपका एक्सेस ये रहा, और लाइन आपकी यू बन रही है, कुछ वर्टिकल लाइन है, सही है, और यू बन रही है, सही है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट ये, जो जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का होगा ना, मतलब जो लाइन जहां से एक्स से पास कर रही होगी ना, लेट से अगर ये पास कर रही होती x = 2 से, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसके इक्वेशन क्या होती, इस लाइन की इक्वेशन होती x = 2। क्यों, क्योंकि लाइन क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या होता है, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये याद कर लो आप। सही है, सही है। तो ये सीन है इसमें, ठीक है। और ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन है, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ऑब्वियसली अगर वर्टिकल लाइन है तो उसका ग्रेडियंट होगा मेरे पास m = इन्फिनिटी। ये इसका होगा ग्रेडियंट, सही है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। और अगर हम बात करें मूविंग फॉरवर्ड, सही है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद करने, समझने हैं, ठीक है, बेसिकली हर हाल में, टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर्स। सही है। अब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। अच्छा, अब ना लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस
देखो क्वेश्चन वन में कह रहा है, वन में कह रहा है यार आपसे कि इफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 7 एंड k 3 इज 4/5। सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। क्यों इजी है? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि यार आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन इन दो पॉइंट्स का आपको दिया हुआ है ग्रेडियंट भी। ठीक है, मतलब इस लाइन का दिया हुआ है ग्रेडियंट भी। तो कह रहा है फाइंड के। तो आप सिंपल सिंपल अप्लाई करोगे द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट। क्या होता है फॉर्मूला? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो मेरे पास लेट से ये y1 है, और ये y2 है, और ये x1 है, और ये x2 है। तो m भी दिया हुआ है मुझे। m क्या है? 4/5। तो 4/5 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको सॉल्व करना है फॉर के। ठीक है, सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसकी पहले। तो 4 × k - 7 = 5 × 3 - k। तो 4 क्या हो गया? 4k - 28 = 5 3 × 15 -5k। ठीक है, और आगे अगर हम मूव करें तो ये आता है 9k = 43। सही है, और के बराबर हो गया मेरे पास 43/9 के। ठीक है, ये आंसर है। सही है, तो ठीक है, इस तरह करते हो आप। लेट से एक और आपको क्वेश्चन दिया हो भाई कि गिवन दैट द लाइन द लाइन 2y = 3x - 5 passes through the point passes through the point passes through the point h h+2। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। फाइंड h। ठीक है, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि उसने आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इस लाइन में 2y = 3x - 5 इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट्स पुट करने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो y क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 × h+2 = x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 × h+5। ठीक है, तो ये हो गया 2h+4 = 3h+5। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 9 9 इज इक्वल टू सॉरी 9 नहीं, ये हो गया मेरे पास 4 - 5 = 3h - 2h। तो 4 - 5 क्या हो गया? यार एक मिनट, मैंने गलती कर दी। सही है, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया गलती से। यहाँ माइनस है ना, मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, -5। ठीक है, तो अब क्या हो गया मेरे पास? 2h+4 = 3h - 5। तो मेरे पास अगर मैं 5 को उधर भेजता हूँ, और तो ये हो गया 9 = 3h - 2h। तो मेरे पास h की वैल्यू आ रही है 9। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सही है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई? द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। देखो, अब इसके लिए लाइंस कब पैरेलल होती हैं आपस में? लाइंस आर कंसिडर्ड टू बी पैरेलल जब उनका ग्रेडियंट ना
सेम हो। जब भी किसी दो लाइंस का ग्रेडियंट सेम होगा ना, तो हम बोलेंगे द लाइंस आर पैरेलल। सही है। ठीक है, जब भी किसी दो लाइंस का ग्रेडियंट सेम होगा, हम बोलेंगे द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन पासिंग, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 पैरेलल, पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 5x-1। ठीक है। देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और कहा हुआ है कि भाई ये पॉइंट जो है ना, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें नहीं दी हुई, लेकिन ये बताया हुआ है कि ये जो लाइन है ना, इसके ये, इसके पॉइंट्स ये रे, और ये लाइन जो है ना, ये पैरेलल है इस लाइन के। तो अगर हम इस लाइन को, इस लाइन से हम ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट कर लें, तो जो ग्रेडियंट इस लाइन का होगा वही इसका भी होगा। सही है। तो पहला काम हमें ये करना है, हमें इस लाइन से निकालना है ग्रेडियंट। तो अगर हम इस लाइन को कंपेयर करें विद द जनरल फॉर्म, जो कि क्या बनती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस लाइन में जो 5 है ना, 5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रेडियंट। हमने, सही है, 5 क्या है, 5 हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट। तो क्योंकि ये लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का भी ग्रेडियंट क्या होगा, 5। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया, 5। ठीक है, ग्रेडियंट आ गया 5, और पॉइंट्स हमें दिए में 2,3 उस लाइन के। तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन बाय अप्लाइंग y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। ठीक है, y-y1 क्या है, 3। तो ये क्या हो गया मेरे पास, y-3 इज इक्वल टू m क्या है, 5 इंटू x-x1 क्या है, 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल -3 इज इक्वल टू 5x-10। तो y मेरे पास बराबर हो गया 5x और -7 के। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह आप फॉर्म करोगे इक्वेशन। सही है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, बोल रहा है यार कि, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 1, -4 पैरेलल, पैरेलल टू द लाइन, लाइन 4x+5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें आपको, इसमें आपने ना क्या करना है, आपको देखो ये इक्वेशन दी हुई है ना, और इस लाइन का आपको निकालना है ग्रेडियंट। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि ये पैरेलल है, तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लो पहले, 4x+5y इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को आप पहले पहले काम ये करो कि आप कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, सही है। किस तरह करेंगे, हमने 5y को इधर रखा, 4x को उधर भेजा, तो ये हो गया 1 माइनस, सॉरी, ये हो गया -4x+1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने 5 को डिवाइड करवा लिया उधर भेजकर, तो 5 क्या हो गया, -4/5 x+1/5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। भाई कंपेयरिंग, हमने ऑब्जर्व किया कि इस इक्वेशन में जो ग्रेडियंट आ रहा है, इस इक्वेशन से जो ग्रेडियंट आ रहा है मेरे पास, वो है, वो क्या है, -4/5। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या आ रहा है,
m इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट। तो अब खुद चेक कर लो, ग्रेडियंट भी आ गया, m इज इक्वल टू -4/5, और पॉइंट भी दिया हुआ है क्या, 1, -4। तो आई होप अब आपको इक्वेशन बनाना मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब सिंपली अप्लाई कर दो, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। ठीक है, और क्या होगा, y-y1 ये रहा, इज इक्वल टू m x, सॉरी m दे दिया ना हमें, m निकाल लिया हमने, -4/5 इंटू x-x1। x1 क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हो गया y+4 -4/5 इंटू x-1। सही है, तो ये हो गया 5y+20 -4 इंटू x-1। सही है, और 5y+20 -4x+4। सही है, तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू -4x प्लस 4 - 20 क्या होता है, -16। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई है, 5y+4x इज इक्वल टू -16 क्या आ गई है आपके पास इक्वेशन। सही है, तो ये आपका आंसर है। सही है, सही है, तो इस तरह आप सॉल्व करते हो इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम वन स्टेप अहेड मूव करें टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब पढ़ना है हमें परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, तो देखो लाइंस कब परपेंडिकुलर होती हैं, लाइंस आर कंसिडर्ड टू बी परपेंडिकुलर कब, दो चीजें हमारे पास इसमें, इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर तो वो इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल्स जब परपेंडिकुलर है, और सेकेंडली, सेकेंड केस क्या है कि उनके ग्रेडियंट्स आपस में क्या होने चाहिए, उनके ग्रेडियंट्स शुड बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर ये m है, अगर ये m है तो ये क्या होगा, -1/m। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड द साइन ऑफ ग्रेडियंट विल चेंज। मतलब अगर ये इसका ग्रेडियंट क्या है, लेट से इसका ग्रेडियंट मेरे पास -5 है, तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, इस लाइन का क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास -5 ग्रेडियंट है ऑफ द बिगर लाइन, तो इसको अगर मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा +1/5। ठीक है, और अगर मैं लेट से मेरे पास -2 है, अगर मैं इस नंबर को करूँ नेगेटिव रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा +1/2। मतलब जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर वो आ गया डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो आ गया न्यूमरेटर में, और साइन भी हमने बदल दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल करना। तो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दो कंडीशंस हैं, अगर वो अगर दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, और सेकेंडली कि उनके ग्रेडियंट्स क्या हों, नेगेटिव रेसिप्रोकल हों ऑफ ईच अदर। सही है, तो ये दो कंडीशंस हैं। सही है, फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट से मैं आपको दूं यार, एक क्वेश्चन दूं, फाइंड दी फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point of a line passing through the point 1, 3 perpendicular to the line y+2x इज इक्वल टू 7। सही है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम इस लाइन का निकालेंगे ग्रेडियंट। सही है, तो क्या ग्रेडियंट आ रहा है, y इज इक्वल टू y+2x इज इक्वल टू 7 होता है ना, है, तो हमने 2x को उधर भेजा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 7 - 2x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2x+7, रीअरेंज कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, इस सब से हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है इसका, m इज इक्वल टू -2।
ये रहा ग्रेडियंट। और हमें पता है कि ये लाइन लाइन जो है ना, जो लाइन इसका निकालनी है इक्वेशन, ये क्या है, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, इसके ग्रेडियंट को कर देंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल। किस तरह, ये -2 है ना, तो हम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +1/2। सही है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट इस लाइन का। सही है। ग्रेडियंट निकाल लिया हमने, और हमारे पास पॉइंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये रहा मेरे पास ग्रेडियंट, और पॉइंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, 1,3। 1,3 है पॉइंट। तो यूजिंग द इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, हम फाइंड कर लेंगे इसकी इक्वेशन। ठीक है, ये आप खुद कर लेना। सही है, इसके इसके बाद। ठीक है, तो ये इतना इजी है। सही है। तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस। सही है। सिमिलरली अगर मैं इसका, लेट से, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। कहा हुआ है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8। सही है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द लाइन 5y + 4x = 3। अब देखो, खुद चेक करो यार। आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको पहले क्या करो, इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करो इन दी फॉर्म y = mx + c। किस तरह करोगे, 5y - 4x + 3 हो गया। ठीक है, 5 को उधर भेज दो, तो ये हो गया y = -4/5x + 3/5। तो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है -4/5। तो क्योंकि ये लाइन हमारे पास, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो हम क्या करेंगे, वी विल नेगेटिव रेसिप्रोकेट दिस ग्रेडियंट। तो ये क्या बन जाएगा, 5/4, और साइन क्या होगा, प्लस का। ठीक है। तो मेरे पास इस लाइन का क्या आ गया, ग्रेडियंट +5/4, और ये रहे इसके पॉइंट्स। तो यूजिंग दीज टू पॉइंट्स, ये रहा ग्रेडियंट, और ये रहे पॉइंट्स। तो यूजिंग दीज टू हम निकाल लेंगे इसकी इक्वेशन। किस तरह, बाय अप्लाइंग y - y1 = m x - x1। ठीक है, ये भी आप खुद कर लेना। सही है। असल काम जो करना था करवा दिया। सही है, बाकी ये तो आपको आता है। ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं यार टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वो है भाई परपेंडिकुलर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या चीज़ है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, लिख लो अपने पास। लाइंस आर कंसिडर्ड टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इफ, नंबर 1, 3 कंडीशन है इसकी। इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, नंबर 2, if they intersect at midpoints, or number 3, their gradients are negative reciprocal of each other। ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस पे लाइंस क्वालिफाई होती हैं टू बिकम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है। सही है। सही है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। तो अगर लाइन दो इस तरह बनी हुई है,
तो ये कब होंगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नंबर वन कंडीशन क्या थी? कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल्स। नंबर टू कंडीशन थी कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट मिड पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। और थर्ड कंडीशन थी कि इन दोनों के ग्रेडियंट्स क्या हैं? एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही है। ये थ्री कंडीशंस हैं विच मेक्स द लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है। सही है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? हाउ टू फाइंड स्टेप्स, स्टेप्स टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, steps to find the equation, sorry, steps to find the equation of perpendicular bisector। तो स्टेप वन क्या है? कि आप पहले क्या करेंगे? फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ टू गिवन, ऑफ द गिवन पॉइंट्स, ऑफ द गिवन पॉइंट्स। मिड पॉइंट निकाल लिया। अब फाइंड द ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। नंबर थ्री क्या है? कि आप नेगेटिव रेसिप्रोकेट करोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकेट, reciprocate the answer of step 2, the answer of step 2 and find the gradient, find the gradient of the perpendicular। स्टेप फोर क्या बोल रहा है? स्टेप फोर में बोल रहा है, स्टेप फोर, यूजिंग द मिड पॉइंट, यूजिंग द मिड पॉइंट एंड द नेगेटिव रेसिप्रोकेटेड ग्रेडियंट, आप क्या करो? फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। ये थे स्टेप्स, लिखवा दिए मैंने। सही है। लेकिन देखो इसका समझना बहुत इजी है इसको। सही है। देखो अगर लाइंस ना आपके पास आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, नहीं सॉरी, अगर आपके पास लेट से ये लाइन है, आपके पास ये लाइन है ए बी। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है भाई हमें इस ए बी लाइन की निकालो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो इस लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह बनेगा। इसके जो पास कर रहा होगा इसके मिड पॉइंट से, ए बी के मिड पॉइंट से। तो आप क्या करोगे? आपको बेसिकली निकालना क्या होगा? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, क्योंकि यही लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। तो देखो आप पहले क्या करोगे? आप स्टेप वन क्या करोगे? आप ए बी का निकालोगे मिड पॉइंट, ए बी का निकालोगे आप मिड पॉइंट। सही है। निकाल लिया। फिर आप ए बी का निकालोगे ग्रेडियंट। अगर लेट से आपका ग्रेडियंट आया एम, तो ऑब्वियसली जब ग्रेडियंट एम आएगा तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? -1/m। आप इस ग्रेडियंट को क्या कर दोगे? नेगेटिव रेसिप्रोकेट कर दोगे टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। अब आप खुद चेक करो, आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट भी आ गया और आपके पास मिड पॉइंट भी आ गया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और ग्रेडियंट भी आ गया, तो आप क्या करोगे? आप इसको पुट करोगे इक्वेशन में, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1 टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल सा काम करना है। सही है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। लेट से मैं बोलता हूँ आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, of the line joining, of the line joining a 1,2 and b 7,12। तो देखो इसमें भी यही हो रहा है। आपके पास क्या हो रहा है? इसमें एक लाइन दी हुई है आपको, a 1,2, b 7,12, 7,12। ठीक है। और कहा हुआ है कि इसकी इक्वेशन निकालो ऑफ दिस लाइंस
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, स्टेप वन, आप ए बी का निकालोगे मिड पॉइंट। सही है, क्या आ रहा है मिड पॉइंट? ये रहा x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस वाई x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। सही है, ये हो गया। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 4 अपॉन 4/7। ये आ गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। सही है, इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम ए बी का निकालेंगे ग्रेडियंट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया मेरे पास, इसका ग्रेडियंट आ गया मेरे पास 10/6, यानी 5/3। अब देखो ए बी का ग्रेडियंट आया है मेरे पास 5/3, तो इसका क्या होगा, इसका होगा -3/5। अब आप खुद चेक करो, मेरे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ग्रेडियंट भी आ गया और एक पॉइंट भी आ गया जिसे पास कर रहा है। तो नाउ आई कैन इजीली फाइंड फॉर्म इट्स इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्रेडियंट क्या है इसका, क्या आ रहा है ग्रेडियंट इसका, मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है -3/5, और पॉइंट क्या है, 4,7, जिससे पास कर रहा है। तो मैं पुट कर दो इसमें, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। ठीक है, तो y-y1 क्या होगा, 7। m क्या है, -3/5 इंटू x-x1 क्या है, 4। ठीक है, तो ये हो गया 5y-35 इज इक्वल टू -3x, और ये हो गया +12। ठीक है, तो ये हो गया 5y+3x इज इक्वल टू 47। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आप फॉर्म करते हो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ तक हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। सही है, मतलब 90% ये कंप्लीट हो गई है, ओ लेवल मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बस इन दी नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक द टीच द लास्ट कॉन्सेप्ट। सही है, तब तक के लिए, और कुछ पॉइंट्स भी दिखवाने हैं आपको। सही है, कुछ पॉइंट्स दिखवाने हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सही है।